हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। दोस्तों, आज बात करेंगे कि पढ़ाई करते करते आपको नींद आ जाती है। तो आपको नींद क्यों आती है पढ़ाई करते करते, आज हम इस विषय में बात करेंगे। और मैं आपको ऐसे 5 तरीके बताने वाला हूं जिससे आप लोगों के लिए पढ़ाई करते करते नींद नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो आप अपने लिए एक एग्ज़ाम टारगेट कीजिएगा कि मुझे कौन सी नौकरी लेनी है। एक चीज़ तो होती है कि आप लोगों के लिए एग्ज़ाम निकालना है, और दूसरी चीज़ है कि आपको नौकरी लेनी है। जो बंदा नौकरी लेगा वो ये नहीं मायने रखेगा कि मुझे 10 एग्ज़ाम निकाले हैं कि मैंने 25 एग्ज़ाम निकाले हैं। वो एक एग्ज़ाम निकालेगा और अपने दोस्तों नौकरी के लिए सिक्योर कर लेगा। तो सबसे पहले आपको एक नौकरी के लिए टारगेट करना है, चाहे वो आरआरबी की हो यानी रेलवे पुलिस फोर्स हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एसएससी एमटीएस हो, ठीक है, चाहे बीआईएस की नौकरी हो, चाहे DSSB की हो, यानी एनी अदर कोई सा भी एग्ज़ाम हो, वो आप लोग टारगेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। टारगेट करने के बाद आप लोगों के लिए उस एग्ज़ाम के लिए ही पढ़ना है। मेन चीज़, जैसे आपने DSSB फोकस किया, ठीक है, आपने रेलवे का फोकस किया, तो आप लोगों के लिए उसी के लिए पढ़ना है। उसके प्रीवियस ईयर लगाइए टोटल, उसके मॉक टेस्ट लगाइए और उसमें क्या पूछा जा रहा है आप लोग उसके लिए पढ़िएगा। ठीक है, अब जैसे आप लोगों ने, ऐसा नहीं है कि आपने 10 घंटे लगातार पढ़ाई करनी है। जैसे आपने हिंदी पढ़ी सबसे पहले, तो आप लोग अगर हिंदी पढ़ते हैं तो 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए पढ़ते हैं। उसके बाद कोई टॉपिक उठा लिया, जैसे वाक्य शुद्ध अशुद्ध वाक्य, ठीक है, या बर्तनी, या फिर आप लोगों ने क्या नाम है, कोई सा भी एक टॉपिक उठा लिया। उसके बाद पढ़ने के बाद आपको लग रहा है मुझे नींद आ रही, तो आप थोड़ी देर टहल लीजिए, ठीक है, या फिर चाय पी लीजिए या बिस्किट खा लीजिए, कुछ ना कुछ ऐसा कर लीजिए जिससे आप लोगों के लिए नींद नहीं आए। ठीक है, और ये नहीं कि मोबाइल चला लीजिए, कि मोबाइल आप लोग चलाते हैं तो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे पता ही नहीं चलते हैं कब निकल जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए अगर ऐसा लगता है कि जैसे मुझे अब नींद आ रही है, तो माना कि 10 मिनट की झपकी ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 3-4 घंटे आप लोग लगातार सोते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों के लिए अगर नींद आ रही है सबसे ज़्यादा, तो आप नंबर 1 अपना मोबाइल रख दीजिए अलग के लिए, ठीक है, और आप लोग चाय पी सकते हैं। ये पहला तरीका तो ये हो गया। या आप लोग थोड़ी बहुत दूर टहल सकते हैं, ठीक है, या फिर अपना मुंह धो सकते हैं, ठीक है दोस्तों, या किसी से बात कर सकते हैं। ठीक है, या आपका जिस विषय से आपने पढ़ लिया, जैसे आपने हिंदी पढ़ ली तो आप उसे हटा करके मैथ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, या आपने मैथ पढ़ लिया तो मैथ हटा करके आप लोग जीके पढ़ लीजिएगा। इस तरीके से आपकी जो नींद है आपकी हट जाएगी। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि 15-15 घंटे पढ़ना है, आपको एक स्मार्ट अप्रोच अपनानी है। ठीक है, स्मार्ट अप्रोच वो होती है जैसे कि आप लोगों ने देखा कि प्रीवियस ईयर में क्या आ रहा है, जो प्रीवियस ईयर में आ रहा है उसी के आधार पर आप लोगों के लिए पढ़ना ही होगा। जैसे प्रीवियस ईयर में अगर हम बात कर लेते हैं एसएससी एमटीएस की, तो एसएससी एमटीएस में सबसे ज़्यादा फोकस आपको रखना है इंग्लिश और जीके पे। तो आप लोग इंग्लिश के सबसे पहले अपनी पकड़ बनाइएगा। क्यों? क्योंकि इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे 75 नंबर के, तो आप लोग वहाँ से ऐसी पकड़ बनाइए कि मेरे 24 तो सही चले जाएँ। ठीक है, अब जीएस आएगी आपकी 25 क्वेश्चन 75 नंबर की, तो 25 में से 25 तो कोई नहीं ला सकता, बहुत कम 1-2 बच्चा ला सकता है, 10, 20, 50, 100, लेकिन सब तो नहीं ला सकते। तो वहाँ ऐसी पकड़ बनाई कि मेरे 20 आ जाएं। अब जो 20 आने वाले नंबर हैं, यानी 20 आने वाले जो क्वेश्चन हैं वो कहाँ से आएंगे? जैसे स्टैटिक का पोर्शन ज़्यादा पूछा जा रहा है, या साइंस का ज़्यादा पूछा जा रहा है, या जियोग्राफी का, ठीक है, इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन ज़्यादा पूछा जा रहा है पहले आप उसे पढ़िएगा, और जो कम पूछा जा रहा है उसे लास्ट में पढ़िएगा। ठीक है, और एक कम पढ़िएगा और ज़्यादा बार पढ़िएगा, यानी कि कोई चीज़ आपने पढ़ी, जैसे स्टैटिक जीके के आपने 500 क्वेश्चन लगाए, तो 500 क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए कम से कम 3 से 4 बार लगाने हैं, जिससे आप लोग उन क्वेश्चनों पे कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों के लिए पढ़ना होगा। ठीक है, और एक टारगेट रख लीजिएगा कि मुझे 30 दिन में इतना पढ़ना है, 8 दिन में इतना पढ़ना है, 1 घंटे में इतना पढ़ना है। उसी तरीके से ही आप अपने एग्ज़ाम के लिए निकाल सकते हैं, कि ये नहीं है कि हज़ार पढ़ते जा रहे हैं, ये पता नहीं कि सिलेबस क्या है और पढ़ाई करना शुरू कर दी। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं एग्ज़ाम निकालने के लिए। लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिनकी दोस्तों अप्रोच अच्छी होती है और जिनकी स्ट्रेटजी बढ़िया होती है। स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ ही हार्ड वर्क किया जाता है। ठीक है, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट अप्रोच नहीं आती है, कि आपके पास पहले स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए और उसके बाद में आप लोग हार्ड वर्क कर सकते हैं। और रणनीति के लिए तैयार, रणनीति का मतलब होता है कि रण में जाने के लिए तैयार, कि पहले आप लोग के पास में अच्छी अप्रोच होना चाहिए, उसी के बाद तो आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा मायने रखता है, यानी सबसे ज़्यादा आप लोग प्रीवियस ईयर लगाइएगा। प्रीवियस ईयर ही 80% आता है किसी एग्ज़ाम में, ले लीजिएगा वनडे एग्ज़ाम जितने भी होते हैं
उनमें सब में प्रीवियस ईयर ही आता है। तो प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हो सके आप लोग वहाँ से प्रीवियस ईयर की प्रोवाइड कीजिएगा। अब वहाँ से दोस्तों आप लोग लगा सकते हैं। और अगर क्वेश्चन चाहते हैं प्रीवियस ईयर के, तो मैं दोस्तों अपने टेलीग्राम पर डालता रहता हूँ, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी तो ज़रूर मुझे बताइएगा दोस्तों कमेंट के माध्यम से, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और दोस्तों सब्सक्राइब चैनल के लिए कर लीजिएगा। इस तरीके की वीडियो आप लोगों के लिए मिलती रहेंगी।